Hello everyone, how are you? I hope you are doing great. Today we are going to discuss about the top MCQ biology questions that belong to the biological classifications. That question are most asked in the competitive exam TGT and PGT biology. So let's start it without any time wasting. So question number first, that's came in the bacteria physiology. First is the some bacteria thrive in the extreme environment condition such as the absence of the oxygens, high salt concentrations and high temperatures, acidic pH. Name of them bacteria. सो ऐसा बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन पे सर्वाइव कर जाता है, उस बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया हमारे आर्कियोबैक्टीरिया में. ठीक. सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ऑल बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन एक्सेप्ट. इनमें से कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता. राइजोबियम करता है, एजेटोबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया भी करता है. ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प नहीं करता. सो करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर थर्ड, द रीजन वेयर द बैक्टीरियल जीनोम रिसाइड इज टर्म्ड एज. कौन सा इसमें जो है पार्ट है, तो वो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा. आंसर नंबर इसमें जो है हमारा सी. सी जो है करेक्ट ऑप्शन है न्यूक्लियोइड्स. क्वेश्चन नंबर फोर, फंगी विच ग्रो इन डंग आर द टर्म्ड एज. जो फंगी जो है वो आपके डंग पे जो है वो ग्रो करते हैं, इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कैप्रोफिलस कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल फंगी आर. जितने भी फंगी होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. अपना जो फूड है वो सेल्फ प्रिपेयर करते हैं. क्या हेट्रोट्रॉफ्स मीन डिपेंडेंट ऑन दी सम अनदर ऑर्गेनिजम्स. हेट्रोट्रॉफ्स पैरासाइट्स या सैप्रोफाइटिक. सो करेक्ट आंसर इज दैट सैप्रोफाइटिक. सैप्रोफाइटिक मीन्स ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म जो कि मर चुका हो उस पर डिपेंड हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं. लेट्स कम इन द क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारा जो है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया एंड प्लांटी आता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज दैट आंसर नंबर बी. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो याद रखना आर.एच. व्हिटेकर ने जो है दिया था. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु इज द फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी द फॉलोइंग. कौन से इनमें से जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहलाता है, तो ऑब्वियसली आंसर नंबर ए, कैरोलस लिनियस जो है वो फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 8, हेलोफिल्स इज कॉल्ड. हेलोफिल्स सही इसका आंसर है आर्कियोबैक्टीरिया. आर्कियोबैक्टीरिया में जो है जितने भी मैंने जैसे पहले डिस्कस किया था कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट पर ये जो सर्वाइव कर जाता है, तो ये सभी जो है इसमें आता है. तो हेलोफिल्स ऐसा वो नेचर्स के बैक्टीरिया होते हैं जो कि हाई साल्ट कंसंट्रेशन पर जो आपके ग्रो कर जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी क्राइटेरिया लिविंग इन द ऑर्गेनिज्म हैव बीन classified in the 5 kingdoms. So correct answer is that answer number B, 4. Question number 10, prokaryotic are included in all kingdoms. prokaryotic बैक्टीरिया जो होते हैं वो किस में रखा गया है, तो 10th का सही ऑप्शन है आंसर नंबर ए, मोनेरा. मोनेरा में हमारा जो है सिंगल सेल होता है, प्रोकैरियोटिक नेचर्स के होते हैं. मोस्ट ऑफ द मोनेरा में सभी के सभी हमारा क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं. अब बैक्टीरिया को सोल ऑफ दी मोनेरा कहा गया है इसको. ठीक है. फिर है क्वेश्चन नंबर 11, वायराइड्स वेयर डिस्कवर्ड बाय. वायराइड्स को किसने डिस्कवर किया था, तो इसका सही आंसर है डिनियर ने जो है किया था. क्वेश्चन नंबर 12, द वायरस वाज गिवन बाय. द वायरस जो है वो किसने दिया था, तो इसका जो सही आंसर है इवानोव्स्की, पास्टर, डिनियर एंड हर्शे. तो 12 का सही आंसर है आंसर नंबर बी, पास्चर ने जो है इसका नाम दिया था. आंसर फिर है क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13, वायरस कैसा होता है, क्या होता है, तो डीएनए कोर लिपिड कोड. ऑप्शन बी, डीएनए आर द आरएनए कोर प्रोटीन कोड. ऑप्शन नंबर सी, डीएनए आर द आरएनए कोर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. डी, डीएनए कंटेनिंग द न्यूक्लियस लिपिड एनवलप. So answer is that 13 is B. DNA or RNA proteins code. सही ऑप्शन इसका है DNA or the RNA core protein code. Question number 14.
वायरस कंटेन, वायरस क्या कंटेन करता है? तो वायरस बेसिकली जो है डीएनए या आरएनए दोनों कंटेन करता है। वायरस को जो है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इसको क्या है, लिंकर माना जाता है, लिंकर माना जाता है, क्योंकि ये खुद जो है नॉन लिविंग प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है, इसीलिए इसको जो है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में इसको जो है लिंकर माना जाता है। आंसर नंबर 15, द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ वायरस इज, वायरस के मेन स्ट्रक्चर्स कंपोनेंट क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड में बेसिकली हमारा डीएनए होता है और प्रोटीन में हमारा कैप्सिड प्रोटीन, ये सभी होता है। सो क्वेश्चन नंबर 16, प्रोटिस्टा इंक्लूडेड, प्रोटिस्टा में क्या इंक्लूड है? तो प्रोटिस्टा में इसका सही आंसर है पैरामीशियन, यूग्लिना और डायनोफ्लैजिलेट्स। क्वेश्चन नंबर 17, द स्टडी ऑफ फंगी, फंगी के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी सेल का होता है, माइकोलॉजी वायरोलॉजी और एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी हमारा एल्गी का होता है, वायरोलॉजी वायरस का होता है, माइकोलॉजी हमारा फंगी का होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज दैट ऑप्शन नंबर बी, माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, फंगी सेल वॉल इज मेड अप, फंगी का जो सेल वॉल होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है कैटिन से मिलकर बना होता है। 19, इन द फंगी रिजर्व ऑफ फूड मटेरियल आर, फंगी जो है अपना फूड को किस फॉर्म में जो है स्टोर करके रखते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ग्लाइकोजन एंड लिपिड ड्रॉपलेट, ऑप्शन नंबर ए। फिर चलते हैं हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। स्टडी ऑफ द लाइकेन इज कॉल्ड, लाइकेन की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लाइकेनोलॉजी कहते हैं, इट्स वेरी ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, लाइकेन फंगल कंपोनेंट इज नोन एज, लाइकेन के जो फंगल कंपोनेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर है माइकोबायोन्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द प्लांट सेल विदाउट द क्लोरोप्लास्ट इज, ऐसा प्लांट सेल जो कि बिना क्लोरोप्लास्ट के हो, इसको हम लोग कौन से उसमें रखा गया है? तो 22 का सही ऑप्शन है वो है हमारा फंगी, फंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फाउंड इन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स क्या होता है? जिसमें जो है दोनों का म्यूचुअलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो, है ना, तो ऐसे रिलेशनशिप हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स कहलाता है। तो इसका सही आंसर है वो है लाइकेन, लाइकेन जो है अपना वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 24, प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप पोजेस द नेकेड सीड, नेकेड सीड जो होते हैं उसको किस में रखा गया है? तो इसका सही आंसर है 24 का, वो है सी, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को बेसिकली हम जो है नेकेड सीड वाले प्लांट्स कहते हैं। 25, विच इज द सेंटेंस इज ट्रू फॉर द ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स को जो है एम्फीबियन भी कहा जाता है, क्योंकि आपके वाटर और लैंड दोनों के बीच में जो है ये लिंकर का काम करता है। 25 का सही ऑप्शन है कि दे आर द ऑटोट्रॉफ्स, वैस्कुलर टिश्यू आर द एब्सेंट, सही है। फर्टिलाइज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर, तो इसका तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच प्लांट्स गैमेटोफाइटिक फेज इन द मेन एंड सेप्रोफाइटिक फेज इन द सबसाइडरी। 26 क्वेश्चन का सही आंसर है वो हमारा क्या है? ब्रायोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 27, द फर्स्ट लैंड प्लांट ऑन अर्थ, सबसे पहला जो लैंड प्लांट था, ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि पहला हमारा जो है लैंड प्लांट कौन सा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सही एग्जाम्पल है, सही इसका आंसर है वो हमारा क्या है? टेरिडोफाइट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है टेरिडोफाइट, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, द टालेस्ट लिविंग ट्री इन द वर्ल्ड, सबसे लंबा जो ट्री है वो कौन सा है? ठीक है, तो सबसे लंबा जो ट्री है वो कौन सा है, इसका एग्जांपल है। 28 का सही आंसर जो है वो हमारा है डी, सिंकोया। सिंकोया होता है जो सबसे टैलेस्ट ट्री होता है, सबसे बड़ा फूल जो होते हैं उसका क्या नाम है, सबसे छोटा फूल कौन है, सबसे छोटा ट्री कौन सा है। तो ये सभी छोटा छोटा क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट बनता है, ठीक है। आपको आपके लिए एक वो होमवर्क है कि आप बताइएगा कमेंट करके कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर, नेम द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा जो फ्लावर है उसका नाम क्या है, कमेंट करके बताइएगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म्स कौन सा है। तो 29 का जो है सही आंसर है ए, जेमिया स्पीसीज।
क्वेश्चन नंबर 30, जेरोफैटिक कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन। जेरोफैटिक्स मीन्स ये ऐसे जगह पर होता है जहां पर हमारा जैसे कि डेजर्ट वाले एरिया पे होता है, तो इसको हम लोग जेरोफैटिक बोलते हैं, ठीक है। तो इसका कैरेक्टर्स कहाँ प्रेजेंट होता है, किस ग्रुप में प्रेजेंट होता है, तो 30 का आंसर इसका सही है, आंसर नंबर सी, जिम्नोस्पर्म पर, राइट। So next question is question number 31. Microsporophylls, stamen, then megasporophylls. माइक्रोस्पोरोफिल्स और स्टेमेन मेगास्पोरोफिल्स, इसमें सही आंसर इसका क्या होगा, तो इसका सही आंसर है वो है 31 का सही आंसर है आंसर नंबर बी, गैनोसियम्स। एंड क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉसिल्स मेंबर्स, ये जो फॉसिल्स के मेंबर हैं वो इसका एग्जांपल कौन सा है, तो 32 का सही आंसर है वो है हमारा बेनेटीज। क्वेश्चन नंबर 33, द बिगेस्ट एंड डोमिनेंट ग्रुप इज, सबसे बड़ा और सबसे डोमिनेंट ग्रुप कौन सा है, 33 का सही आंसर है हमारा आंसर नंबर डी, एंजियोस्पर्म। जितने भी प्लांट है वो एंजियोस्पर्म ट्री, बेसिकली हमारा जितना भी ट्री वगैरह है सब हमारा एंजियोस्पर्म में आते हैं, तो इसका सही आंसर है एंजियोस्पर्म्स। क्वेश्चन नंबर 34, प्री फर्टिलाइज एंडोस्पर्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय। प्री फर्टिलाइज जो होते हैं उसको कौन सा क्या बोलते हैं हम लोग, तो 34 का सही एग्जांपल है वो हमारा जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स को और क्या कहा जाता है, इसको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, ठीक है। क्लास डाइकोटिलीडॉन्स इज डिवाइडेड इनटू, डाइकोटिलीडॉन जो होते हैं वो कितने क्लासेस में, सब क्लासेस में इसको जो है बांटा गया है, तो इसका सही आंसर है वो है 2 क्लासेस में इसको जो है बांटा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, हु क्लासिफाइड द एंजियोस्पर्म इनटू द 2 क्लासेस, किसने जो है एंजियोस्पर्म को 2 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है, तो सही ऑप्शन इसका बेंथम एंड हुकर ने जो है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रेजेंस ऑफ द रिज सेल वॉल कैरेक्टराइज्ड बाय द किंगडम। रिज सेल वॉल पाया जाता है ऐसा किंगडम किसमें जो है इसका है, तो इसका सही आंसर है 37 का सही आंसर है आंसर नंबर सी, मोनेरा में, ठीक है। फिर है 38, द टैलेस्ट लिविंग ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म इज, सबसे बड़ा, थोड़ा देर पहले मैंने इसको जो है बताया था, तो इसका सही आंसर है सिंकोया। क्वेश्चन नंबर 39, इफ द सीड आर द फॉर्म फ्रॉम द मेगास्पोरोफिल्स एंड नॉट इनक्लोज इन द फ्रूट द प्लांट्स बियर टू दी, तो 39 का सही आंसर है डी, जिम्नोस्पर्म्स। क्वेश्चन नंबर 14, इम्ब्रो इज नॉट फाउंड इन, इम्ब्रो जो है किसमें नहीं बनता है, तो 40 का जो है सही आंसर है वो है एल्गी में नहीं बनता है, ठीक है। 41, विच क्लासिफिकेशन सिस्टम हैड बीन गिवन द व्हिटेकर, व्हिटेकर जो है कौन से क्लासिफिकेशन दिया था, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इन्होंने जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें जो है हमारा वो असर्शन वाला दिया गया है, लाइकेन शो द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द एल्गी एंड फंगी, सो इट इज करेक्ट। फिर उसका रीजन, एल्गी एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट प्रोवाइड टू द फंगी, सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका सही आंसर है हमारा, इसका सही आंसर है हमारा, सॉरी, हाँ, तो 42 का सही आंसर है हमारा जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 43, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो है किसके कौन से पैथोजेंस के कारण जो है होता है, तो इसका सही आंसर क्या है, तो आंसर इसका सही हमारा जो है वो है ट्रिपैनोजोमा। ट्रिपैनोजोमा के 2 स्पीशीज बेसिकली पाया जाता है, एक तो हमारा क्रोजाई और दूसरा होता है ब्रोजाई, ठीक है। तो वो भी कभी कभी स्पेसिफिकली पूछ दिया जाता है, तो क्रोजाई जो है वो चगार डिसीज कॉज करता है, तो इसको आपको जो है थोड़ा सा डिटेल में जो है पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 44, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड इफ सेल्फ रिप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड, तो ये किस में जो है आता है, तो 44 का जो सही आंसर है वो है हमारा क्या है, आंसर नंबर बी, प्लाज्मिड। फिर है क्वेश्चन नंबर 45, मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग इन बैक्टीरिया दैट इनिशिएट द डीएनए रेप्लिकेशंस, 45 का जो हमारा सही आंसर है वो हमारा है 45 का सही आंसर है वो हमारा मीजोसोम्स कहते हैं। 46, एग्जांपल ऑफ द बीजीए मीन्स द ब्लू ग्रीन एल्गाई, इसका एग्जांपल क्या है हमारा, तो 46 का आंसर है हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी, मोनेरा।
फिर है टीएमवी वायरस। टीएमवी वायरस क्या होता है? टोबैको मोजेक वायरस। किसने डिस्कवर किया गया था? तो 47 इसका सही आंसर इवानोव्स्की ने किया था। 48 द स्टडी ऑफ एल्गी। एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं? एल्गोलॉजी कहते हैं। फंगी की स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। हम किसी चीज़ को जब क्लासीफाई करते हैं तो उसको किस में हम स्टडी करते हैं? टैक्सोनॉमी में करते हैं। लाइकेन की स्टडी को क्या बोलते हैं? लाइकेनोलॉजी कहते हैं। सो हियर इज द करेक्ट ऑप्शन इज दैट एल्गोलॉजी। ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल फॉर्म द लाइकेन आर। लाइकेन क्या होता है? तो लाइकेन एक हमारा क्रस्टोज होता है, फोलियोज होता है या फ्रूटिकोज होता है। तो 49 का सही एग्जाम्पल है कि ये तीनों होते हैं। तो सही इसका आंसर है आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। फिर है क्वेश्चन नंबर 50, फ्रूटिंग बॉडी इज कैरेक्टराइज ऑफ। फ्रूटिंग बॉडी जो है किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, तो फ्रूटिंग जो बॉडी होता है 50 वो जो हमारे लाइकेन के एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि जो फ्रूटिंग बॉडी होते हैं वो हमारा जो है लाइकेन के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, और लाइकेन जो होते हैं वो एक और बन सकता है यहीं से कि जहाँ पर पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो वहाँ पर ये हमें लाइकेन देखने को नहीं मिलता। तो लाइकेन जो होता है उसको जो है पॉल्यूशन इंडिकेटर भी कहा जाता है। तो ये था टॉप मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके जो है मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है पूछा जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में फिर से ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल पे जो है सब्सक्राइब करके यहाँ पर जो है अपना नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए अवेयर रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।